मोदी सरकार ने इस वजह ने नहीं जारी किए 500 रुपए के नोट। अगर जारी कर देते तो हो जाता काम खराब। 5 दिसंबर। यह पोस्ट पढ़कर आप समझ जाएंगे कि नोटबंदी के पीछे बहुत ही टैलेंटेड लोगों का दिमाग चल रहा है। यह टीम कालेबाजारियों की एक एक गतिविधि से वाकिफ है और उनकी सभी चालों को फेल करती जा रही है। एक योजना के अंतर्गत ही अभी तक 500 रुपए के नोट जारी नहीं किए गए। अगर ये नोट जारी कर दिए गए होते तो मोदी सरकार का पूरा काम खराब हो गया होता और नोटबंदी फेल भी हो जाती। लेकिन अब नोटबंदी को कोई भी फेल नहीं कर सकता। भारत पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खून में रंगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों की खबरें देखकर ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट बैंक हैं जिसमें लोगों का पैसा जमा रहता है। नोटबंदी के बाद काले धन के चोरों ने बैंक मैनेजरों से मिलकर काला धन सफेद करना शुरू कर दिया। हजारों लाखों बैंक मैनेजर काले धन को सफेद करने में लगे हुए हैं और इस काम के लिए ये लोग कमीशन ले रहे हैं। कई बैंक मैनेजर पकड़े भी जा रहे हैं। एक तरह से चोर बैंक मैनेजरों की छंटनी चल रही है। चोर बैंक मैनेजरों की पहचान, उन्हें बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। हजारों बैंक मैनेजर काले धन को सफेद तो कर रहे हैं लेकिन 100 रुपए के नोटों में कैश होने की वजह से अधिक काले धन को सफेद नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक सवाल 2000 रुपए के नोटों का है तो इन नोटों की कालाबाजारी करने वाले लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन नोटों में जरूर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि जहां भी नोटों के बंडल इकट्ठे दिखाई देते हैं, इनकम टैक्स अफसर वहां पर छापा मारकर उन नोटों को जब्त कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि चोरों को पकड़ने के लिए ही 2000 रुपए के नोट छापे गए हैं। अब 500 रुपए के नोटों की बात करते हैं। इन्हीं नोटों का काले धन वाले और कमीशनखोर बैंक मैनेजर इंतजार कर रहे हैं। अभी जितना भी काला धन है उसका 80-90% 500 रुपए के नोटों में है। कमीशनखोर बैंक मैनेजर 500 रुपए के नोटों का इंतजार कर रहे हैं ताकि काले धन चोरों से साठगांठ करके उनसे कमीशन लेकर उनके काले धन को सफेद करें। काले धन के चोर भी 500 रुपए के नोटों का इंतजार कर रहे हैं। वे भी सोच रहे हैं कि 500 रुपए के नोट आएं तो हम अपने दलाल बैंक मैनेजरों से मिलकर अपना काला धन सफेद करें। 2000 रुपए के नोट लेने से वे डर रहे हैं क्योंकि उसमें चिप लगी हुई है और 100 रुपए के नोट छिपाने में समस्या होगी और उन्हें ट्रक में ले जाना पड़ेगा। जैसे जैसे 30 दिसंबर की तारीख नजदीक आती जा रही है, दलाल बैंक मैनेजरों और काले धन चोरों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। अगर 500 रुपए के नोट आ जाते तो ये लोग अपना काला धन सफेद कर लेते। मोदी सरकार भी चालाकी दिखा रही है। वे भी ऐसे ही चोर बैंक मैनेजरों की धरपकड़ कर रहे हैं। चोरों की छटनी चल रही है। जैसे जैसे 30 दिसंबर की तारीख नजदीक आती जाएगी, इन चोरों की धड़कनें बढ़ती जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से चोर बैंक मैनेजरों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से बैंकों में डर फैल रहा है। कुछ बैंकों ने सही तरीके से काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लाइनें कम हो गई हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक मैनेजर अभी भी कालेबाजारी और दलाली में व्यस्त हैं। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो जल्द ही पब्लिक इन्हें जूतों से पीटना शुरू कर देगी। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार चोर बैंक मैनेजरों की पहचान करने के बाद 10 दिन पहले 500 रुपए के नोट जारी करना शुरू करेगी। अब काला धन केवल बैंक मैनेजरों के माध्यम से सफेद हो सकता है, लेकिन उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलेगा। अगर मोदी सरकार ने उन 10 दिनों में 500 रुपए के नोटों की सप्लाई पूरी कर दी तो बैंकों में लाइनें खत्म हो जाएंगी और काले धन चोरों के पुराने नोट कागज बन जाएंगे, क्योंकि 30 दिसंबर के बाद बैंक भी 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं लेंगे। एसबीआई का मानना है कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों को कम करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर ये नोट पूरे कर दिए गए तो लाइनें अपने आप खत्म हो जाएंगी। मोदी सरकार की मजबूरी यह है कि देशवासियों को पुराने नोट जमा करने का समय देना भी जरूरी है, वरना एक दिन में काले धन को सफेद करने का काम बंद हो जाता। एसबीआई के प्रबंध निदेशक रजनीश कुमार ने कहा, हमारे अध्ययन के मुताबिक
2 महीने की खपत राशि यानी बाजार में 10 लाख करोड़ रुपए की तरलता बढ़ाने की जरूरत है। इसके बाद कतारें अपने आप गायब हो जाएंगी, कुमार ने यहां इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया समिट में कहा। इनमें से 3 ऋण 4 लाख करोड़ रुपए डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर से बाहर करने के बाद देश भर में करोड़ों लोग पैसे निकालने के लिए रोजाना बैंकों तथा एटीएम के बाहर कतार में खड़े हो रहे हैं। एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि 500 रुपए के नोटों की कमी के कारण करेंसी के तेजी से चलन में विशेष परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा, 100 रुपए तथा 2000 रुपए के नोट के बीच में कोई नोट नहीं है, जिसके कारण परेशानी आ रही है। एक बार जब 500 रुपए के नोट चलन में आ जाएंगे, हालत में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि 500 रुपए के नोट उपलब्ध ही नहीं है। कुमार ने कहा कि एसबीआई के 49,000 एटीएम में से 43,000 को नए नोटों के हिसाब से समायोजित कर लिया गया है। उन्होंने कहा, एसबीआई के एटीएम से प्रतिदिन 17,000 सेकंड 19,000 करोड़ रुपए निकल रहे हैं।